भागलपुर जंक्शन पर मिला युवक का सिर कटा शव, हादसा या हत्या। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का सिर कटा शव ट्रैक के पास बरामद हुआ। सिर और धड़ थोड़ी दूरी पर मिलने से मामला संदिग्ध बन गया। अब सवाल यह है कि यह हादसा था या हत्या। रेल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक ना तो युवक की पहचान हो सकी है, ना ही मौत की वजह साफ हो पाई है। स्टेशन मास्टर और अफसर भी स्थिति को लेकर अनिश्चित है। जब हमको सूचना मिला तो हम देखे, अभी तो देखे सिचुएशन ये है, उससे पहले उसके बाद के हमको कुछ पता नहीं। और जो इसका एक्शन होगा हम लोग जीआरपी आरपीएफ को बोले हुए हैं, को भी बोले। क्या लग रहा है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ट्रेन से कटा है या ये हम कुछ इसका आधार बता नहीं सकते। अब आई विटनेस नहीं है तो हम कैसे बता सकते? ट्रेन से कट सकता है इस तरह से सर, आप लोग को बराबर। देखिए, हम चूंकि हम पीआरओ नहीं है, हम कुछ भी नहीं, हम उतना ज्यादा बता नहीं सकते। इसके बारे में आपको जीआरपी आरपीएफ बताएगा, बेहतर है। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन सतर्क, बेहतर सुविधाओं के लिए भागलपुर ने कमर कस ली है। श्रावणी मेला 2025 की भव्य तैयारियों को लेकर भागलपुर में जिला प्रशासन ने कमान संभाल ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित अहम बैठक में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और ट्रैफिक जैसी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में तय किया गया कि इस बार कांवरियों को पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाएं दी जाएगी, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो। आयोजित होता है, जहाँ से करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं एवं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनका। और इसमें पिछली बार की तुलना में मुझे उम्मीद है कि काफी संख्या और अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग हर पहलू के, खास करके उनके आवासन का, उन्हें भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हालांकि पे करके ही भोजन रहेगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, उनके रास्ते बिल्कुल साफ हो, उनके रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, साथ ही और भी जितनी प्रकार की सामग्रियां श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक होती है, विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न कॉमर्शियल हब से बात करके हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ खास करके हमारे सुल्तानगंज की धरती पे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के गंगा में बैरिकेडिंग है, वहाँ जाली लगाना है, वहाँ अनाउंसमेंट की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरे है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए कुछ स्थल है। इन सारी चीजों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। जनता दरबार में जमीन विवादों का समाधान, 4 को भेजा गया नोटिस। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में सीओ रवि कुमार और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की मौजूदगी में शनिवार को लगे जनता दरबार में जमीनी विवाद से जुड़े कुछ 6 मामलों का समाधान किया गया। 5 नए केस दर्ज हुए, जिनमें से 1 का तुरंत निष्पादन किया गया, जबकि 4 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस मौके पर अंचल कर्मी और पुलिस बल भी मौजूद रहे, जिससे लोगों में समाधान की उम्मीद जागी। केस का निष्पादन हुआ शनिवार को? 6 केस का निष्पादन हुआ है। नए केस कितना आए थे? नया केस 5 आया है, उसमें से 1 आज ही निष्पादन हो गया और 4 लंबित है। शहीद संतोष यादव को सिर्फ 21 लाख का मुआवजा क्यों? परिजनों ने उठाए सवाल, न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बिहार के नवगछिया निवासी संतोष यादव देश के लिए शहीद हो गए, जिससे पूरे राज्य को गर्व है। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उनके परिवार को 21 लाख रुपए का मुआवजा चेक सौंपा, लेकिन परिवार ने इसे अन्याय बताया है। उनका सवाल है, जब ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं तो उनके बेटे को केवल 21 लाख क्यों? शहीद के परिवार ने सरकार से पूरी सहायता राशि की मांग करते हुए जांच की गुहार लगाई है। शहीद का देहावसान हमारे बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर की रक्षा करते करते, और इसके उपरांत उनके पार्थिव शरीर को नवगछिया में लाया गया और सशस्त्र सलामी दे करके और देशभक्त को अंतिम विदाई दी गई, जिसके उपरांत विभाग के द्वारा राशि दी गई थी। तो आज 21 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने शहीद के आश्रिता को दिया है। और हमने कहा भी है कि भविष्य में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, जो प्रशासन से जिस प्रकार की सहायता हो सकती है, हम सभी लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ। कि अगर बिहार गवर्नमेंट का 21 लाख रुपया जो दिया, लेकिन ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमारा सारू शहीद हुआ, तो जिला प्रशासन साहब को मैंने बोला उसमें 50 लाख रुपया लागू था। तो जिला प्रशासन साहब ने बोला
कि 21 लाख रुपया अभी लीजिए, आगे का कार्रवाई आगे देखते हैं कि किस वजह से नहीं मिला है। 21 के बदले 50 लाख, उसका कार्रवाई करते हैं। अगर आ जाएगा आपका तो मैं बाकी राशि तुरंत में आपको पेड कर दूंगा, अगर नहीं आश्वासन यही मिला है जिला प्रशासन के द्वारा। सरकार की तरफ से 21 लाख भेजी गई। हाँ, सरकार की तरफ से अभी तक 21 लाख रुपये आया हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमारा शाहरुख शहीद हुआ है तो उसको 50 लाख रुपया ही मिलना चाहिए, इससे पहले भी मिला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। कौन से हो? शहीद संतोष कौन? शाहरुख है मेरा। पीड़ित महिलाएं न्याय को तरसी। सनहौला में जमीन विवाद में प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया गांव की 2 महिलाएं जमीन विवाद में न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उनका आरोप है कि कुछ दबंग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और इस साजिश में स्थानीय अधिकारी भी शामिल हैं। महिलाओं ने बताया कि मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी अंचलाधिकारी और अमीन ने एक तरफा रिपोर्ट पेश कर दी है। पीड़ितों को मकान तोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और मांग की कि कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। अब देखना है कि प्रशासन दबंगों का साथ देता है या पीड़ितों को न्याय मिलता है। मामला क्या था? वही घर के लिए बोलता है कि हम तोड़ देंगे, बसने नहीं देंगे तुमको, यहाँ तुम लोग को उजाड़ देंगे। क्या बोलता? ये विनोद, ये क्या बोलता है, ये गोपाल, और उसमें सब मिला हुआ है, भगत है। तो क्या कर्मचारी सीओ द्वारा वहाँ जाकर के निरीक्षण किया है कभी? नहीं, खाली नोटिस दे रहा है। नोटिस दे रहा है। मतलब आप दोनों ही वहाँ सिर्फ रहती हैं? जी। आप दोनों सिर्फ रहते हैं? जी। बच्चे उच्चे नहीं रहते वहाँ पे? नहीं, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है सीओ? कर दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा देवी। नवगछिया में एसटीएफ पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी अपराधी गुरुदेव मंडल ढेर। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली चौक में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल उर्फ सनोज मंडल को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुदेव किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा है। छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में गुरुदेव मारा गया। घटनास्थल से हथियार बरामद हुए हैं। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के अनुसार गुरुदेव पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। रेंज आईजी विवेक कुमार ने इस ऑपरेशन को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये कल रात्रि का ये घटनाक्रम है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कुछ अपराध कर्मियों के बारे में, और जब नवगछिया पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा गया तो इनके द्वारा पुलिस पर जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें अवरोध पैदा किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई, और उसी में ये अपराध कर्मी है गुरुदेव मंडल, ये जिला पूर्णिया का इनका अभी बताया गया है। इनकी इसमें मुठभेड़ में मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा जो अगत्तर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित रहे हैं, और इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको लिया जा रहा है। देखिए, कल दिनांक 23/5/2025 में रंगरा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक फरार कुख्यात अपराध कर्मी है जिसका नाम सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है। वो अपने गिरोह के साथ मुरली चौक के पास जो है एक खाली पोखर के बगल में वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने कुछ अपराध कर्मी लोगों के साथ बैठकर कुछ अलग और नई घटना करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो तुरंत सूचना पर रंगरा थाना, डीआईयू की टीम और एसटीएफ तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में रेड की गई। रेड के क्रम में जब वहाँ रेड की जा रही थी तो अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। और उसके बाद जब फायरिंग रुक गई तो जब वहाँ पे सर्च किया गया तो पता चला कि एक अपराध कर्मी को गोली लगने की सूचना हम लोग को पता चला, और जो बाकी थे वो लोग भागने में, जो अन्य उसके अपराध कर्मी साथी थे वो लोग भागने में सफल रहे।
संकुल स्तरीय मशाल प्रतियोगिता में दम दिखाया ग्रामीण छात्रों ने, विजेताओं को मिला सम्मान। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मिरहिटी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित संकुल स्तरीय मशाल प्रतियोगिता में मिरहिटी, गंगट्टी, कस्माबाद और अस्तंडी जैसे ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने खेल प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। कबड्डी, 600 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़ और बॉल थ्रो जैसी प्रतिस्पर्धाओं में उमड़े उत्साह ने ग्रामीण प्रतिभा की चमक बिखेरी। जिला पार्षद सदस्य अरुण कुमार दास ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर विजेताओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यह आयोजन न सिर्फ खेल भावना को प्रोत्साहित करता है बल्कि ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने की राह भी दिखाता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। बजाओ बजाओ। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव में रंगदारी ना देने की पुरानी रंजिश में आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में मुनीलाल मंडल और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की बहादुरी से एक आरोपी पकड़ लिया गया, जबकि पुलिस ने मौके से कारतूस और देसी कट्टा बरामद किया। घायल मुनीलाल की पत्नी ने बताया कि यह हमला सरस्वती पूजा के दौरान हुई मारपीट की पुरानी दुश्मनी का बदला है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। घटना यही है कि नाथनगर थाना अंतर्गत शिवालय के चौक के पास जाके पुरानी सराय के रहने वाला अंता मंडल और मुंडा मंडल के बीच में सरस्वती पूजा में मारपीट का झगड़ा झंझट हुआ था। इसमें मुंडा मंडल के द्वारा अंता मंडल को काफी मारपीट किया गया था, जिसके लेकर दोनों पक्ष में रंजिश चला रहा था। आज मुन्ना मंडल को अकेले देखकर अंता मंडल अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर शिवालय के पास उसको घेर कर मारपीट करने लगा। वहाँ पर हल्ला करने पर आसपास ग्रामीण दौड़ने पर उसके बाद फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है और दोनों पक्षों के बीच में छीना झपटी होने लगा। छीना झपटी करने में उसका जो बंदूक जो पिस्टल जो था उसका जो कट्टा तो टूट कर जाके लड़की के माथा पर लगा जाके को हल्की सी खरोंची भी लगी है और घटनास्थल से 10 राउंड गोली, फूटा हुआ कट्टा और उसके अंता मंडल का 2 शिवम मंडल को गिरफ्तार किया गया है। तो कितनी गोली चली होगी सर? अब वहाँ तो बना कहा जाए कि गोली चलने के बाद लोग बता रहे हैं, जब खोखा बरामद भी नहीं हुआ है। दहेज के लालच में बहू पर बर्बरता, अमरपुर में विवाहिता की बेरहमी से पिटाई, ससुराल वालों पर एफआईआर। बिहार के बागा जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को बेरहमी से पीटा गया। पीड़िता अनुष्का कुमारी ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वाले उस पर मायके से 3 लाख रुपए लाने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर पति गुड्डू यादव समेत पूरे परिवार ने मिलकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसने न्याय की गुहार लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाम हुआ अनुष्का कुमारी। घर कोलकापुर। क्या हुआ आपके साथ में? सब मिल के मरबता है। मारा है? कौन कौन मारा? पति हस्बैंड, सास, ससुर, ननद, गोतनी, बगल वाली सब जो है ननद सब। क्या है मारने का कारण? ऐसे बस कुछ नहीं।